फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 8 तक। आप लोगों के बीच हो रहे वह विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा वह विचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं तो शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु यीशु के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु यीशु के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर कर देता है? आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू न तो बुराई से समझौता कर लेता और न दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्या। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुआज्ञा। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जो तेरी शरण में जाते हैं वे आनंद के गीत गाया करते हैं। तू अपने भक्तों को आश्रय देता है और वे तुझ में आनंद मनाते हैं। अनुआज्ञा। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 6 से 11। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाया हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उस पर दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह खड़ा हो गया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आत्मा ईश्वर पर भरोसा करे, क्योंकि उसी से मुझे सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझे अपने मार्ग पर ले चलेगा। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कोरिन्थ के लोगों से कहते हैं कि आप ये कैसे वह विचार कर सकते हैं। कोई अपने पिता के पत्नी को रख लिया, कि दूसरों को नष्ट किया, एक दूसरे को नष्ट करना, ये सब घमंड से आता है। आप यीशु में नए बन गए हैं, इसलिए पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुराना पाप सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि ईश्वर में और यीशु में सब कुछ नया बन गया है। मनुष्य केवल बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। वह कुकर्म से समझौता करता है, दुष्टों का शरण लेता है, घमंडी बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, कपटी बन जाते हैं, हत्यारा बन जाते हैं और घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, बड़कपन करते हैं और अपने बड़कपन में सदा फूले रहते हैं। शास्त्री और फरीसी इन्हीं चीजों से भरा हुआ था। इसलिए जब भी यीशु जो शिक्षा देता था, उनके हृदय में घर नहीं कर पाया, क्योंकि वे छल कपट से भरे हैं। आज के भी शासक नेता छल कपटी हैं, कई प्रकार के सांसारिक पाप में फंसा है,
संसारिक चीजों में फंसा है, स्वार्थी और लालची है, गलत आश्वासन से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है और अपना काम निकालते हैं। वे लोग आज ही के जैसे के लोग थे। यीशु एक सूखे व्यक्ति को चंगा करते हैं। जिस प्रकार आज के छल कपट धोखाबाज लोगों को अच्छाई नहीं रास आता है, उसी प्रकार शास्त्री और फरीसी और उस जमाने के अधिकारी, उनको ईश्वर के और यीशु के कार्य उन्हें पसंद नहीं था। उनके पुरखे ने ईश्वर के विधान को भंग किया, उनके बात पर नहीं चला, छली और कपटी बने, कई निरसार देवताओं के अनुयायी बन गए और उसी के अनुयायी जो शास्त्री और फरीसी है अपने ही पुरखों के जैसे छल और कपटी है। इसलिए यीशु उस व्यक्ति से कहते, उठो और चलो। सभी वहां पर खड़े लोग ईश्वर का स्तुति गान करते हैं और ये लोग उनको मार डालने का षड्यंत्र लगाते हैं। आज की दुनिया में यही है, जो भलाई करने वाले लोग हैं उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, ना वे करते हैं ना करने देते हैं। इसलिए हमें यीशु की बताई हुई शिक्षा पर चलना है। उन्होंने अपना आत्मा प्रदान किया है, आत्मा के वरदानों और प्रतिफलों से भर दिया है। इसलिए हम उसी वरदानों के तहत अपना जीवन व्यतीत करें और उनका वचन हमारे जीवन में घर कर जाए और उसी वचन के अनुरूप हम पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत करें। जय यीशु।